हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है पर्यावरण का और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने अभी तक नहीं बोला है, बट आप ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। चलिए टाइम ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। भोजन में पोषक तत्व की कमी के कारण कौन सी समस्या हो जाती है? मानव जब भोजन करता है और कोई पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो आपको कौन सी समस्या का सामना करना पड़ेगा? तो कुपोषण, भूखमरी, खारापान या अम्लता। तो इसका ऑप्शन का उत्तर होगा पहला, कुपोषण। अगर आप भोजन में पोषक तत्व की कमी पाते हैं तो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है दोस्तों, प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग को नियंत्रित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? प्लास्टिक को नियंत्रित में कर दिया पहला राज्य, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और ऑप्शन बोलता हूं, उसके पहले ही आप क्वेश्चन दिमाग में आप आंसर ला लिया करो। ठीक है, उसी से आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन भी आपके रेडी हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, हर क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलना है। बहुत अच्छा कंटेंट मैं छाट करके आपको दे रहा हूं, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जैसे ही मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा, ये समझ लीजिए कि आपके पास में इन्वायरमेंट के बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। इनका रिवीजन करेंगे आप, बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी पात्रता परीक्षा में। और आप क्या करें कि हर विषय को कम से कम 1 घंटे तो देना है। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, कोई जॉब करते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 घंटा हर सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। और कंटेंट क्या है, खुद से बनाया जाएगा। खुद से बनाने के लिए आपको नोट्स बनाने होंगे। बिना नोट्स के पढ़ाई होती नहीं है ना। बिना नोट्स से आप पढ़े ना, नोट्स बना करके ही आप पढ़ाई करें। सबसे अच्छा अगर कोई चीज़ रहती है, अगर पढ़ना है आपको तो नोट्स बनाइए। हर जगह आप कहीं भी यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाना है, क्योंकि नोट्स का जब तक रिवीजन नहीं करोगे आप, तो आपको कंटेंट आपके दिमाग में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहूँगा मैं और समझाते रहूँगा और कंटेंट भी आपको अच्छा दूंगा। ठीक है, आप यूट्यूब में मेरे हर वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर वीडियो में मैंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। अभी पर्यावरण बना रहा हूँ, उसके बाद हिंदी बनाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैंसर रोधी गुणों वाला विटामिन है विटामिन यू, विटामिन B17, विटामिन B15 या फिर विटामिन ए है। तो इसका जो आंसर होगा विटामिन B17। क्या आंसर होगा? विटामिन B17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया जानी जाती है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया हम क्या कहते हैं? पहला है फर्मेंटेशन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, फिर तीसरा आसवन या चौथा होगा स्टरलाइजेशन, है ना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, फर्मेंटेशन कहते हैं हम दूध से दही बनने की प्रक्रिया को। इसरो द्वारा विकसित पहला स्वदेशी मानव मिशन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है गगनयान, मंगलग्रही, शुक्र या अंतरिक्ष। तो इसका जो आंसर होगा, इसरो द्वारा विकसित पहला स्वदेशी मानव मिशन गगनयान था। क्या था? गगनयान था। निम्नलिखित में से किस सप्ताह को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में इन्वायरमेंट जहां आती है वो देखने मिल जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस सप्ताह को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? पहला अक्टूबर 4 से 10 तक, या नवंबर 6 से 12, या दिसंबर 12 से 18, या जनवरी 1 से 7। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। एक सप्ताह जो होता है वो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में हमें मनाते हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहला जो अपना उपग्रह है किस वर्ष लॉन्च किया था? 1968 में, 1958 में, 1951 में, 1960 में। तो ये जो उपग्रह लॉन्च किया था वो किया था 1958 में। कब किया था? 1958 में अपना पहला उपग्रह इनने लॉन्च किए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है? देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा कंटेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको ESB में व्यापम की परीक्षा में देखने मिलेंगे, है ना। तो आप मेरे हर वीडियो को
एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं हर वीडियो से। हर वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें और बार बार हो सके तो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि क्या होगा कि आपका इतना अच्छा कंटेंट पर्यावरण का तैयार हो जाना है, क्योंकि मैं हर जगह से छाट छाट के क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है? खारी मिट्टी में, रेगिस्तानी मिट्टी में, काली मिट्टी में, या फिर अपनी जलोढ़ मिट्टी में? तो ये आपके ऑप्शन रहे। तो जो नमक की मात्रा अधिक होगी वो होगी, सीधा क्वेश्चन, सीधा उत्तर है खारी मिट्टी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल संसाधन है? स्वच्छ जल संसाधन है, नदी है, महासागर है, समुद्र है, या फिर पुल है? तो जो इसका आंसर होगा नदी, क्योंकि स्वच्छ जल संसाधन इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि नदी बहते रहती है। ठीक है, अगर कोई गंदा वहाँ पे पानी आता है या किसी प्रकार से गंदगी होती है तो बहते हुए जल से क्या होता है, नदी साफ़ हो जाती है। ठीक है, परंतु वहीं पे तालाब का जो जल होता है वहीं पे क्या होता है कि बहुत सारी गंदगी हो जाती है, कूड़ा कचरा अपशिष्ट वगैरह फेंक देते हैं, जिससे तालाब में गंदगी बनी रहती है। ठीक है, और नदी एक स्वच्छ जल संसाधन के रूप में हम इसको मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित झील नहीं है? ठीक है, सभी झीलें दी हुई हैं, 4 झील, तो आपको बताना है कि मानव निर्मित झील कौन सी नहीं है। भोजताल झील पहला ऑप्शन है आपके पास में, जैसमंद झील, हीराकुंड झील, और चौथा ऑप्शन है दल झील। तो याद रखेंगे, भोजताल झील मानव निर्मित है, जैसमंद झील जो है मानव निर्मित है, और हीराकुंड झील भी मानव निर्मित है। इसका जो आंसर होगा वो होगा दल झील। क्या आंसर होगा? दल झील होगा। देखिए, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक तो कचरा अपने खेत से हटाना और मिट्टी को ढीला करना, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? हल का प्रयोग किया जाता है, कुदाली का प्रयोग किया जाता है, कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है, या पाटल का प्रयोग किया जाता है, पाटा जिससे मारते हैं अपन, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा कुदाली। कुदाली के उपयोग से हम क्या करते हैं, खरपतवार को हटा सकते हैं और मिट्टी को ढीला कर सकते हैं। आपने देखे होंगे घर की छोटी बागवानी लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, कुदाली से पहले उसको खुदाई कर देते हैं, उसके बाद में अपन मिट्टी को भुरभुरा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन छिद्र सामान्यतः वर्ष के किस समय में विकसित होता है? ओजोन छिद्र दिसंबर से फरवरी, अप्रैल से जून, अगस्त के अंत और अक्टूबर की शुरुआत, या फिर मई के अंत से जुलाई के शुरुआत? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अगस्त के अंत और अक्टूबर की शुरुआत। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। सिनकोना के पेड़ वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सिनकोना के पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सिनकोना के पेड़ 100 सेंटीमीटर क्षेत्र में। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वन उगते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन, पहला ऑप्शन आपका है शीतोष्ण पर्णपाती वन, और दूसरा ऑप्शन है शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या भूमध्य सागरीय वन। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जो होते हैं वो अपने पाए जाते हैं हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खालिस्तान शरीर के विकास में मदद करता है। विटामिन, प्रोटीन, पानी, या फिर वसा? क्या मदद करता है बताओ? शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए कौन मदद करता है? तो वो है आपका प्रोटीन मदद करता है। कौन मदद करता है? प्रोटीन, अपने शरीर के विकास के लिए। ठीक है, इनमें से कौन भारत में खाद्य सुरक्षा का वैध कारक नहीं है? पहला है ज़्यादा जनसंख्या, जमाखोरी व कालाबाजारी, तीसरा है खाद्यान्न भंडारों का प्रवाह, और दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा तीसरा, खाद्यान्न भंडारों का अति प्रवाह।
ठीक है। इनमें से कौन भारत में खाद्य सुरक्षा का वैध कारक नहीं है? तो ये है वैध कारक नहीं है। देखो, खाद्य सुरक्षा का जो वैध कारक जो है वो तो है ज़्यादा जनसंख्या, जमाखोरी व कालाबाजारी, और तीसरा जो होता है, तीसरा जो है वो आपका वैध कारण नहीं है। एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पीला कार्ड किसे दिया जाता है? दुकानदार को, मकान मालिक को, सरकारी कर्मचारी को, या फिर अपने गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को? तो सीधी सी बात है, ये जो कार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है आपकी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कौन सा पीला कार्ड दिया जाता है। ठीक है, बताइए मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं, 4 हैं, 6 हैं या 8 हैं? तो इसके जो मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं वो हैं 2। कितने हैं? 2 उपग्रह मंगल ग्रह के हैं। चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के किस ध्रुव की खोज की जानी थी? तो उत्तरी ध्रुव की, पश्चिमी, दक्षिण, पूर्वी? तो ये दक्षिण ध्रुव की खोज की जानी थी चंद्रयान 2 द्वारा। ठीक है, चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के किस ध्रुव की खोज की जानी थी चंद्रमा में? तो चंद्रयान 2 से हमें क्या करना था? दक्षिण ध्रुव की खोज करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यूरिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पहला है सरल उर्वरक, दूसरा है द्रवीकृत जैविक खाद, या तीसरा है मिश्रित उर्वरक, या फिर सम्मिश्र उर्वरक। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ठीक है, तो जो इसका उत्तर होगा सरल उर्वरक। सरल उर्वरक के रूप में हम यूरिया को जानते हैं, स्ट्रेस्ड फर्टिलाइजर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या भारत रत्न? तो जो इसका आंसर होगा पद्म भूषण। पद्म भूषण क्या है? पद्म भूषण क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस क्रिकेटर को अक्सर दीवार कहा जाता है? किस क्रिकेटर को कहते हैं? सचिन तेंदुलकर को, या सौरभ गांगुली को, या VVS लक्ष्मण को, या राहुल द्रविड़ को? किसको कहा जाता है? तो दीवार की संज्ञा दी गई है, ये दी गई है राहुल द्रविड़ को। किसको? राहुल द्रविड़ को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दूसरा सर्वोच्च खेल सम्मान है? दूसरा खेल सम्मान कौन सा है भारत में? खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, तेनजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार, या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार? तो जो इसका आंसर होगा ये अर्जुन पुरस्कार जो होता है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझने वाला क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा के परिणाम स्वरूप, जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस तत्व का मिट्टी से अधिक अवशोषण होता है? तो फास्फोरस का, पोटेशियम का, एल्यूमिनियम का, या फिर जिंक का? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे कि अम्लीय वर्षा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस तत्व का मिट्टी से अधिक अवशोषण होता है? तो वो होता है एल्यूमिनियम से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने रिक्टर स्केल विकसित किया? चार्ल्स रिक्टर, मेसल स्केल, या एंड्रयू रिक्टल? तो इसका जो आंसर होगा चार्ल्स रिक्टल। चार्ल्स रिक्टल ने रिक्टल स्केल विकसित किया था। क्या किया था? चार्ल्स रिक्टल ने रिक्टल स्केल विकसित किया था। याद रखना है ये। ऐसे ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं और हमें बनते नहीं है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन आए कहाँ से हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों को मैं छाट कर आपके सामने ला रहा हूँ। तो इसीलिए मेरे हर क्वेश्चनों को आप एक छोटा नोट्स ज़रूर तैयार करें, जिससे कि आपके पास में एक अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाएगा। और इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपके दिमाग में मेरे बोले हुए वर्ड चले जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती सघन और आकार में बड़ी है? ग्रामीण बस्तियाँ, उपनगरीय बस्तियाँ, या नगरीय बस्तियाँ, या अर्धनगरीय बस्तियाँ? तो इसका आंसर होगा नगरीय बस्तियाँ। विद्युत स्विच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का उपयोग सबसे उपयुक्त होता है? विद्युत स्विच बनाने के लिए मेलामाइन, PVC, पॉलीथीन, या बेकेलाइट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेकेलाइट प्लास्टिक से ही हम विद्युत स्विच तैयार करते हैं, बेकेलाइट प्लास्टिक।
चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भूगोल पढ़ाने के लिए सबसे शिक्षाप्रद स्थान कौन सा है? घर है, संग्रहालय है, या सिनेमा है, या बाजार है? तो इसका जो आंसर होगा संग्रहालय। संग्रहालय सबसे अच्छा स्थान है भूगोल पढ़ाने के लिए, अच्छा स्थान। जीवाश्म ईंधन ईंधन है क्योंकि वे खालिस्तान पर ऊर्जा छोड़ते हैं। ठंडा होने पर, जलने पर, दबाव या आंशिक रूप से गर्म होने पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जलने पर। जीवाश्म ईंधन ईंधन है क्योंकि वे जलने पर ऊर्जा छोड़ते हैं। ठीक है, जलने पर क्या करते हैं? ऊर्जा छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित नहीं है? सरदार सरोवर बांध अपने मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में इस बांध से, सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित राज्य कौन सा नहीं है? तो मध्य प्रदेश है, या राजस्थान है, या महाराष्ट्र है, या पंजाब है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंजाब। पंजाब सरदार सरोवर जो बांध है उससे लाभान्वित नहीं है, क्योंकि अपना जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र है ये आसपास है, और इसके तीनों के लिए लाभान्वित हो रहा है। अपना राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहा है, परंतु पंजाब लाभान्वित नहीं है। विटीकल्चर किसकी खेती? बहुत ही सरल है। विटीकल्चर रेशम, अंगूर, मछली या फूल। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा ये होगा अंगूर। ठीक है, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा खादर और भांगर मिट्टी में विभाजित है? रेगिस्तानी मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा या लाल मृदा? तो जो इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा खादर और भांगर मिट्टी में विभाजित है। भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। 21 जुलाई को, या 6 अक्टूबर को, या 12 दिसंबर को, या 14 नवंबर को? तो बहुत सरल था ये क्वेश्चन। ठीक है, दिवस भी आपको याद कर लेना है पूरे। दिवस का एक वीडियो में बना दूंगा, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आप हर वीडियो को मेरा देखते चलें, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं देने वाला हूँ आपको। एक दिन मैं परिवार को लेकर वीडियो बनाऊँगा, एक दिन मैं आपके दिवस को लेकर वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही अच्छा कंटेंट में छाट के देते रहूँगा। हर वीडियो को मेरा देखते रहेंगे आप। 2008 में पहला आईपीएल किसने जीता? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स? तो ये जीता था राजस्थान रॉयल्स। निम्नलिखित में से कौन से रेशे मानव निर्मित रेशे हैं? कपास, रेशम, ऊन, रेयान? तो ये इसका जो आंसर होगा रेयान। ये क्या होगा? मानव निर्मित आपका रेशा होगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में, 75 में, 78 में या फिर 1982 में? तो जो इसका आंसर होगा 1972 होगा। क्या होगा? 1972 होगा। अब आपके पास आ गया है कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन। ये आपके लिए आखिरी क्वेश्चन होगा। शैक्षिक भ्रमण निम्नलिखित में से किस प्रकार से बच्चों के विकास में सहायता करते हैं? पहला है सुदृढ़ीकरण और सामाजिकरण में, केवल मजे के करने के लिए, या छुट्टियां का आनंद लेने के लिए, या विशेषताओं के वृद्धि करने के लिए? वैसे तो आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन जो शिक्षा शास्त्र का हो तो उस पर बड़े ऑप्शन तरफ ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वही आपका सही ऑप्शन होगा। सुदृढ़ीकरण और सामाजिकरण विकसित करने के लिए हम बच्चों को घुमाने या भ्रमण पे ले जाते हैं। देखिए, ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। आप इस कंटेंट को अच्छे से देखते हुए चलें और हर वीडियो को आप देखें, पूरा अंत तक देखें और बार बार देखें। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपके पास में जल्दी पहुँच जाएँ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।